वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए कर सकेंगे आवेदन, सीएम अजय लाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्देश दिए गए कि अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचे और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। अभियान से पूर्व 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसमें आमजन को मुख्य कैंप के दौरान सुगम और तुरंत राहत मिल सके। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुँचाना है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सचिन पायलट ने राजस्थान में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। राहुल गांधी के दावे के बाद यह मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, जबकि चुनाव आयोग से जांच और जनता को संतुष्ट करने की मांग की जा रही है। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर में बयान देते हुए कहा कि जयपुर ग्रामीण सीट भी महज 1500 से 1600 वोटों से जीती गई थी और तब भी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। बस इतना ही कहूंगा, कहीं भी शंका किसी भी व्यक्ति को हो तो यह चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जांच करें और पूर्णतः लोगों को संतुष्ट करें। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छोड़ा दिल्ली का बंगला। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद सोमवार शाम 6 बजे उन्होंने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव स्थित सरकारी बंगला छोड़ा। 3 प्रिंसिपल और 5 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, 10 दिन में देना होगा जवाब। राजस्थान के झुंझुनू जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3 प्रधानाचार्यों सहित कुल 8 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खराब परीक्षा परिणाम के चलते माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिले के 3 प्रिंसिपल, 1 ग्रेड प्रथम शिक्षक और 4 विषय अध्यापकों को शिक्षा विभाग के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यवाही से पहले विभाग ने इन शिक्षकों के 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें शिक्षकों को अपने पिछले 6 सत्रों का परीक्षा परिणाम भी बताना होगा। इसके बाद निर्धारित समय से कम परीक्षा परिणाम का स्पष्टीकरण देने पर संबंधित को 17 सीसीए की चार्जशीट दी जाएगी। कोचिंग सिटी कोटा में 1 नवंबर तक लगी धारा 163। राजस्थान के कोटा शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई है। कोटा के जिला प्रशासन ने शहर के धार्मिक त्योहारों के मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है। सितंबर अक्टूबर के महीने में राजस्थान के कई त्योहार मनाए जाएंगे। इसमें ढोल, ग्यारस, तेजादशमी, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार शामिल हैं। पीजी मेडिकल छात्रों के लिए क्लिनिकल बॉन्ड राशि में 5 गुना तक बढ़ोतरी, कोर्स वाइज नई दरें लागू। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के सभी शासकीय और अर्ध शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी के छात्रों के लिए क्लिनिकल बॉन्ड की राशि में संशोधन कर दिया है। पिछले सत्र के मुकाबले बॉन्ड फीस में करीब 5 गुना तक का इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एमडीएमएस और सुपर स्पेशलिटी छात्रों के लिए पीजी मेडिकल बॉन्ड नीति अप्रैल 2025 में जारी की थी, जिसके अनुसार राजस्थान भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले पीजी छात्रों को 25 लाख रुपए के सेवा बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया था। राजस्थान में ड्रोन बारिश पर घोटाले की आशंका, खाचरियावास बोले अभी तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। राजस्थान में कृत्रिम बारिश कराने के लिए ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 सितंबर को एक्सेल 1 कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन की मदद से ड्रोन बारिश के टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हालांकि इससे पहले कई बार ये प्रयास बेकार साबित हुआ था, लेकिन 1 सितंबर को दावा किया गया था कि रामगढ़ बांध के पास क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाई गई, जिसमें 0.8 mm बारिश दर्ज हुई है। वहीं इस सफलता को मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मील का पत्थर बताया था, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने इसे लेकर घोटाले की आशंका जाहिर की है।
राजस्थान में 7 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान में मंगलवार को जहां कार्मिक विभाग की ओर से 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था, वहीं 3 आरएएस अधिकारियों की कार्यवाही पर करते हुए एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। यहां गृह विभाग से भी ट्रांसफर पोस्टिंग की एक लिस्ट जारी हुई, जिसमें 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी हुए। यानी राजस्थान में आज 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की अलग अलग सूची जारी की गई है। गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्थान में इंद्रदेव से बारिश रुकवाने की गुहार, संगठन ने लिखा सीएम भजनलाल को अनोखा पत्र। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव कस्बों में पानी भर गया है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं अब इस आपदा को रोकने के लिए प्रदेश के संगठन फाइट फॉर राइट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उड़ैया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक अनोखी मांग की गई है। सुनील उड़ैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे जनहित में बारिश रुकवाने की गुहार लगाई है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा भगवान श्री गिरिराज जी महाराज के परम भक्त हैं और उन्हें अलौकिक कृपा का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में वे प्रदेशवासियों के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि इंद्रदेव बारिश को रोक दें। पायलट बोले, प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। बिहार की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए कांग्रेस के मंच से बोले गए अपशब्दों का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में देश भर में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिरकत करने आए पायलट ने मंगलवार रात कहा कि हम लोग ऐसी पार्टी में हैं जिसमें संस्कार, संयम और अनुशासन अनिवार्य है। विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग, 12वां एनुअल कन्वेंशन का डिप्टी सीएम दिया कुमारी करेंगे उद्घाटन। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन ने विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपकर विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग हुई है। आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल कैप्टन गज सिंह अल्सीसर ने कहा कि इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे की भरपाई में भी मदद मिलेगी। 6 और 7 सितंबर को 12वां आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी उद्घाटन करेंगी। बिना सीमेंट के कचरे और मलबे के ब्लॉक से बनेगी टिकाऊ सड़कें, आईआईटी जोधपुर के टेस्ट हुए सफल। देश में भारी वर्षा, बाढ़ और बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग के साथ टिकाऊ सड़कों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में रिसर्च जारी है। रिसर्च में कचरे और मलबे के टिकाऊ ब्लॉक बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। लैब स्तर पर सारे प्रयोग सफल हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस तरह के ब्लॉक से फुटपाथ और सड़कें काफी सस्ती और मजबूत बनेंगी। साथ ही पुराने भवन सहित इमारतों के मलबे का निस्तारण करने की राह भी खुलेगी। आईआईटी जोधपुर के सिविल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम सड़क निर्माण को अधिक टिकाऊ, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पुनर्चक्रित कंक्रीट, अपशिष्ट प्लास्टिक और औद्योगिक उत्पादों का प्रयोग करते हुए फुटपाथ इंजीनियरिंग पर खास ध्यान दे रही है। भजनलाल सरकार ने जारी किया अपना वर्क चार्ट, आहत को मिलेगी राहत। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना वर्क चार्ट जारी किया है। इसमें तय किया गया है कब कब कौन सा काम किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात को अतिवृष्टि सहित विभिन्न मुद्दों पर आला अधिकारियों के साथ राजधानी जयपुर में समीक्षा बैठक की। उसमें वर्क चार्ट पर भी मुहर लगाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहे, इसका खास ख्याल रखें। इस बार अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में काफी खराबा हुआ है। नए कोचिंग बिल से छात्र को मिलेगी बड़ी राहत। भजनलाल सरकार प्रदेश के कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कड़ा बिल लाने की तैयारी में है। इसको लेकर राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल और रेगुलेशन बिल 2025 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
इसके बाद पास होने पर यह विधेयक अगर सही से लागू हुआ तो छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। इस विधेयक में जुर्माना राशि को भी घटा दिया गया है। इस विधेयक में 100 से या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को शामिल किया गया है। नए कोचिंग बिल में छात्रों को कई बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान अब एक मुश्त फीस नहीं ले सकेंगे। छात्रों को अब कोचिंग संस्थानों को 4 किश्तों में फीस जमा कराने की राहत मिलेगी। साथ ही अब छात्र किसी भी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ जाता है तो कोचिंग संस्थानों को उसे 10 दिन के भीतर फीस वापस करनी होगी। सांवलिया सेठ मंदिर में 3 दिवसीय मेला शुरू। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में 3 दिवसीय मेला मंगलवार को शुरू हुआ। जल झूलनी एकादशी के मौके पर आयोजित यह मेला 4 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण भी किया जाएगा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय मेले के तहत 4 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।